जन सूचना पदाधिकारियों से नाराज है राज्य के आरटीआई एक्टिविस्ट्स। दिनांक 19 जून 2022 सूबे के आरटी कार्यकर्ताओं की एक बैठक निर्मल गेस्ट हाउस में संपन्न हुई थी, जिसमें हर एक कार्यकर्ताओं की एक ही शिकायत थी कि हमें किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से विभागीय संबंधित जानकारी नहीं मिल पा रही है और कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हम किसी सूचना को उपलब्ध कराने की मांग करते हैं तो सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जमशेदपुर संवाददाता विपिन चंद्र पांडे की रिपोर्ट। सूचना अधिकारी जो हैं उन लोग आरटीआई एक्टिविस्टों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग अनर्गल क्वेश्चंस करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। तो इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, अगर उसके सूचना मतलब पुख्ता सबूत के साथ क्वेश्चन नहीं करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, हमारे पास एविडेंस का ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, हम कोई उसको कटघरा में नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास उपलब्ध है वो सीधे सीधे बोलेंगे कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, और जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है वो सीधे सीधे बोलेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। हम तो इन्फॉर्मेशन से बाहर नहीं मांग रहे और सुनिए, और इन्फॉर्मेशन से बाहर उनको देना भी नहीं है। ठीक है, अनर्गल सवाल है तो सीधा हो जाएगा कि नहीं आपका। अगर उसका सवाल जेन्युइन है तो अपील में जाएगा। उसमें क्या होता है कि उसमें साफ तौर पर लिख दिया कि इससे संबंध मेरा नहीं है, तो हमारे सवाल का जो जवाब है उसमें उस हिसाब से दामन अपना बचा लेते हैं कि इसका संबंध हमारे इसमें नहीं है। अच्छा, जो सूचना उपलब्ध है वो सूचना वो देंगे। अच्छा, मान लीजिए जो सूचना उपलब्ध नहीं है वो सूचना की उपलब्धता वो नहीं बताएंगे, तो वो सूचना जो उपलब्ध नहीं है वो सूचना फिर कहाँ से मिलेगा? देखिए, वो सूचना हम क्यों मांगेंगे जो सूचना उपलब्ध नहीं है? उस कोई भी सूचना अधिकारी सूचना का जो कार्यकर्ता वो क्या मांगता है? आपसे ये मांगता है कि 2 साल में आपका क्या माने कोई करते हुए जो है यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अभिलंब की जाए ताकि लोगों का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह सके। ये एक पहली बात। दूसरी बात ये हो गया कि चूँकि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने से यहाँ पर जन सूचना पदाधिकारी और अपीलीय पदाधिकारी मनमानी रवैया अपना रहे हैं। न तो अपीलीय पदाधिकारी अपील सुन रहे हैं, न जन सूचना पदाधिकारी सूचना दे रहे हैं। तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं ये तो नियम है ना कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आपको सूचना देना है। आप सूचना नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करते हैं। कितने दिनों में जाना पड़ता है प्रथम अपील में? प्रथम अपील में 60 दिन के अंदर जाना पड़ता है। और सूचना कितने दिनों में दे देना है? 30 दिन के अंदर सूचना उसको देना है। ठीक है, और प्रथम 60 दिन के अंदर, अगर नहीं हुआ तो फिर 90 दिन के अंदर द्वितीय अपील में जाते हैं। अच्छा, ये आरटीआई एक्टिविस्ट लोग को जो भी परेशानी हो रही है, मान लीजिए कि कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट सूचना मांग रहे हैं और सूचना उनको नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो ये खाली झारखंड में चल रहा है, जमशेदपुर में चल रहा है या पूरा भारत में चल रहा है? नहीं, असल में भारत का तो अपना एक सूचना आयुक्त है, सूचना आयोग है, यहीं पर नहीं है। अब राजस्थान में कितने पनिशमेंट हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में निलंबित हो रहे हैं सूचना पदाधिकारी, लेकिन यहाँ जो जिसके पास डंडा है सूचना आयोग, तो उसको तो मृत है, तो इसको कौन करेगा? लेकिन हम लोग का ये कहना है कि चूंकि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर सूचना पदाधिकारी या प्रथम अपील कोई सुनवाई नहीं होती तो हम लोग भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब सीधे जन सूचना पदाधिकारी पर हम लोग ये मुकदमा करेंगे कि आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जैसे कि अभी पूर्ववर्ती में कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट थे जिनको सूचना उपलब्ध कराया जा रहा था, 2 वर्ष पूर्व कहें 3 वर्ष पूर्व कहें, कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति बहुत दयनीय है आरटीआई एक्टिविस्टों का। तो इस पर क्या विचार है? हाँ, देखिए, हम तो वही कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग कहा है कि अब हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब हम लोग सीधे जन सूचना पदाधिकारी पर हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे, और हमने कह दिया है कि चूँकि एक के तहत वो भी तो गाइड होते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। आप अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो जो अगर द्वितीय अपील नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। ऐसे बहुत धनबाद में भी हुए हैं, धनबाद में लोग केस किए, मुकदमा किए हैं कि हमको सूचना नहीं दे रहा, क्योंकि उनका भी एक कानूनी दायित्व है, और अगर वो कानूनी दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो भी तो कानून के दायरे में आता है कि कोई जन सूचना पदाधिकारी या कोई भी पदाधिकारी अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी